गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बजट के कंपोनेंट्स का ही पार्ट है यूनिट 4 का। इसमें आज हम पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस लाइबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो हमने रेवेन्यू रिसीप्ट्स पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या था? नाइदर क्रिएट लाइबिलिटीज़ था। अब इसमें है नाइदर क्रिएट्स एसेट्स। ठीक है। अब क्या है एक्सपेंडिचर में? क्या है? गवर्नमेंट के पास से पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। तो गवर्नमेंट पैसा खर्चा कर रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट पैसा खर्चा कर रही है बदले में गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। नाइदर क्रिएट एसेट्स, और दूसरी चीज़ नॉर रिड्यूस लाइबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। ना ही गवर्नमेंट पैसा, जब हम किसी को पैसा देते हैं या तो वो पैसा वापस लेते हैं या फिर माना किसी का उधार वापस किया हमने तो हमारी देनदारी ख़त्म हो गई है। लेकिन गवर्नमेंट के मामले में ऐसा नहीं होगा। रेवेन्यू रिसीप्ट्स के मामले में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मामले में ऐसा नहीं होगा। नॉर रिड्यूस लाइबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट पैसा खर्चा तो कर रही है, पैसा गवर्नमेंट के पास से जा रहा है, लेकिन वो पैसे से गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ कम नहीं होंगी। मतलब गवर्नमेंट की कोई जो देनदारियां रह रही होंगी, तो गवर्नमेंट ने कोई लोन वोन ले रखे होंगे या कोई कर्जे ले रखे होंगे, तो वो गवर्नमेंट के एज इट इज़ ही रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। मतलब गवर्नमेंट तो पैसा दे भी रही है, खर्चा भी कर रही है, लेकिन उससे गवर्नमेंट को कुछ भी मिल नहीं रहा है। नाइदर क्रिएट एसेट्स, और गवर्नमेंट की जो देनदारियाँ हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो कोई लोन वगैरह हैं, वो भी कम नहीं होंगे। ठीक है। तो ये किस तरह के खर्चे हैं? जैसे सब्सिडीज़ हैं, टैक्सों से पैसा इकट्ठा करती है और उसको खर्चा कहाँ पे करती है? सब्सिडीज़ में। जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, वो किसी कोई बेनिफिशियल समाज के लिए वेलफेयर वाली चीज़ बना रहे हैं, अच्छी चीज़ बना रहे हैं, जैसे बताया था खादी की प्रोडक्ट्स है, या अभी पीपीई किट्स हैं इस समय के लिए, तो वही बहुत अच्छी एग्जांपल है। ये मास्क हैं, सैनिटाइज़र्स हैं, हैंड वॉश है। तो गवर्नमेंट उन पे क्या करती है? सब्सिडीज़ देती है। मतलब उनको बनाने में जितना खर्चा आ रहा है तो गवर्नमेंट उस खर्चे में कुछ हिस्सा शेयर करती है कि आप लोग इसको कम पैसों में बनाओ, मार्केट में कम पैसों में सेल करो। अगर इसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो वो सरकार पे करेगी। तो दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडीज़। स्कॉलरशिप है, जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं या जो माइनॉरिटीज़ कैटेगरीज़ के होते हैं, फाइनेंशियली वीकर सेक्शंस होते हैं, उनको गवर्नमेंट पढ़ाई में मदद करने के लिए स्कॉलरशिप देती है। ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन भी देती है गवर्नमेंट। जो बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको बहुत कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको मंथली कुछ मनी जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। दैट इज़ कॉल्ड ओल्ड एज पेंशन। आजकल तो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप देख ही रहे हो हर रोज़ न्यूज़ में कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। इवन कि अभी तो दिल्ली में तो लोगों को खाना भी खिलाया जा रहा है, ये भी गवर्नमेंट ही कर रही है। तो ये सारा खर्चा कहाँ से आता है? ये सारा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। और ये आता कहाँ से है? ये जो बजट में जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स जो थी, उस पैसे से गवर्नमेंट जो है इस एक्सपेंडिचर को मेंटेन करती है। इसके बाद है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिस तरह से कैपिटल रिसीप्ट्स है उसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है। इस पैसे से या तो एसेट्स क्रिएट होंगी गवर्नमेंट की, क्योंकि खर्चा कर रही है ना, पैसा जा रहा है, तो गवर्नमेंट के पास क्या आ रही हैं? एसेट्स आ रही हैं। ठीक है। और रिड्यूस लाइबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट की जो देनदारियां हैं, गवर्नमेंट ने किसी से कर्जे वगैरह ले रखे हैं, वो गवर्नमेंट के कम हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट का बोझ कम होगा इससे, कैपिटल एक्सपेंडिचर से। तो ये कौन कौन से हैं? लेंडिंग। जैसे है लेंडिंग, लेंडिंग का मतलब है उधार देना। जब गवर्नमेंट किसी को उधार देती है तो उससे क्या होता है? डेटर्स क्रिएट होते हैं। मैंने अभी पहले समझाया, पिछले वीडियो में समझाया था। जब गवर्नमेंट किसी को उधार देती है या किसी को भी उधार दिया जाता है तो वो डेटर बन जाता है। तो डेटर क्या होता है? एक एसेट होता है जिससे कभी भी उस पैसे को वापस लिया जा सकता है। जैसे सोना चांदी को बेच के पैसा वापस मिल जाता है हमें, उसी तरह से एक डेटर है जिससे हम अपना दिया हुआ पैसा वापस ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे किसके लिए यूज़ कर रही हूँ मैं? गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट अगर पैसा उधार देती है तो उससे क्या होगा? वो डेटर बन जाता है उन गवर्नमेंट का, और कभी भी गवर्नमेंट उनसे पैसा वापस ले सकती है। इसके बाद है रीपेमेंट ऑफ लोन।
तो रीपेमेंट ऑफ लोन से क्या होगा, जैसे गवर्नमेंट ने कर्जा ले रखा है उसको वापस किया तो इसमें भी पैसा जा रहा है गवर्नमेंट के पास से, लेकिन जब रीपेमेंट ऑफ लोन हो रहा है तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हम गवर्नमेंट ने अपना लिया हुआ कर्जा वापस कर दिया, तो वापस कर दिया तो क्या हो गया, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया, कहीं पे कोई ज़मीन खरीदी है, कोई बिल्डिंग खरीदी है, कोई नया ऑफिस सेटअप शुरू किया है गवर्नमेंट ने, सो दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। कोई सड़क बनवाई है, कोई फ्लाईओवर बनवाया है, कोई भी किसी भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, रेलवे चलाई हैं कोई गवर्नमेंट ने, कोई एरोप्लेन ख़रीदा है, कोई आर्मी का कोई डिफेंस का सामान ख़रीदा, सो दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ने पैसा तो खर्चा किया, एक्सपेंडिचर तो हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास क्या हो रहा है, चीज़ें आ रही हैं। तो चीज़ें आ रही हैं तो दैट इज़ क्या है, एसेट्स क्रिएट हो रही हैं गवर्नमेंट की। ठीक है, एसेट्स क्रिएट हो रही हैं, इट क्रिएट्स एसेट्स। तो ये 3 तरह के खर्चे हैं, रीपेमेंट ऑफ लोन, इन्वेस्टमेंट एंड लेंडिंग। ये 3 तरह के खर्चे क्या हैं, गवर्नमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इतना इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।